नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के कुछ एग्जांपल्स की। इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इससे पहले देखिए, हमने लाइट वेव के बारे में पढ़ रखा है। लाइट वेव क्या होती हैं, उनके जो लॉ हैं वो क्या है रिफ्लेक्शन के। तो इसी तरह से जो साउंड है, साउंड क्या है, उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, जिसको आप मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। तो जो साउंड है वो लाइट की तरह ही सारे लॉज को ओबे करता है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज है। तो उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। बस इनमें फर्क क्या होता है, जो साउंड होता है इनकी जो वेवलेंथ होती है काफी लार्ज होती है। अगर हम वेवलेंथ कंपेयर करें लाइट वेव्स से तो ये फर्क होता है। लेकिन अगर इनके आगे भी कोई एक प्लेन सरफेस हम रख दें, लेकिन इसीलिए क्योंकि वेवलेंथ का फर्क है तो हमें हार्ड और लार्जर जो सरफेस रखना पड़ता है। तो अगर इस तरह का सरफेस रखते हैं, जैसे लाइट के आगे हम प्लेन मिरर को रख देते हैं, तो ये भी उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी हैं उनको ओबे करती है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले हम लाइट के बारे में जानते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, इससे हम आसानी से समझ पाएंगे। तो हमने एक प्लेन मिरर ले लिया और एक लाइट की रे आई। तो जैसे ही मान लीजिए वो सीधी आई, अगर वो सीधी टकराती है तो सीधी ही वापस जाती है, ये हमें पता है। यानी कि इस तरह से ये क्या है हमारी, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन। और ये जो वापस आई है ये हमारी कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो लाइट के केस में इस तरह से होता है। या फिर आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है और किसी एंगल पे ये टकराई, तो किसी एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप इस पॉइंट को या एक ये नॉर्मल ले लेते हैं, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ले लेते हैं, यानी कि ये जो एंगल है इसको अगर आप आई लिख दें और ये जो एंगल है इसको आप आर लिख दें, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा लॉ होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसी तरह से जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं, जैसे कि हमने साउंड की बात की, या वाटर वेव्स की आप बात कर लें, वाटर वेव्स की अगर बात कर लें तो वो भी यही लॉ को ओबे करती हैं। कैसे? अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक जो है हमारे पास एक हमने कोई भी एक बैरियर लगा दिया, कोई एक प्लेन बैरियर है, ये इस तरह का एक बैरियर हमने लगा दिया। और कोई एक हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, या कोई भी आप पॉन्ड ले सकते हैं, तो कहीं पर भी इस तरह का एक बैरियर आपने प्लेन लगा दिया। अगर मान लीजिए जो वाटर वेव है इस तरह से आ रही है, यहां से मान लीजिए आपने स्टार्ट देखा इसको, या फिर आपने पत्थर फेंका या इसको स्टार्ट किया यहाँ पे वाइब्रेशन, तो यहां से वेव बनना स्टार्ट हुई और वो सीधी चल के इससे टकराई। तो अब जो रिफ्लेक्टेड जो हमारी वाटर वेव्स होंगी वो जो है इसी डायरेक्शन में वापस जाने लगेंगी। तो ये आपने देखा होगा कि टकराने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल हमने एक प्लेन सरफेस लिया है, लार्जर लिया है, तो ये प्लेन है, लेकिन तो उसी डायरेक्शन में गया, तो इसने ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन का लॉ था ये इसने ओबे किया। अब इसी तरह से मान लीजिए इस बैरियर को आप किसी एंगल पर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बैरियर है, या फिर इसको जो है आप किसी एंगल पर टकराते हैं, या तो इस बैरियर को एंगल पर कर दीजिए, या जो वेव है वो किसी एंगल पर आकर टकरा रही है, मान लीजिए ये किसी एंगल पर आकर टकरा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड भी उसी हिसाब से होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशंस आप समझ सकते हैं वाटर वेव्स के थ्रू, कि ये जो लॉ है ये ओबे करती है जो वाटर वेव्स हैं, जो कि लाइट ओबे कर रही थी। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लेते हैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस से, तो हम एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक सोर्स ले लेते हैं। अब ये जो है सोर्स साउंड का सोर्स है, लाइट का सोर्स नहीं है, तो हम इसको लिख देते हैं ये साउंड का सोर्स है, जहां से साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ से वेव प्रोड्यूस होती हैं और वो यहाँ पर टकराती हैं, तो वो जो है आपको इस तरह से कन्वर्ज होती दिखेंगी दूसरी साइड पर। अब जो ये एंगल इनके बीच में बनेगा, यानी कि ये जो है अगर आप एंगल इसके बीच में बनाएं, या फिर वही बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो हमने देख लिया कि वो ओबे ही करेगा। या फिर हम कहें कि जो हमारा सोर्स है और जो हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो ये पॉइंट है, या कहें कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस अगर हम यू मान लें,
और इसी तरह से रिफ्लेक्टिव सरफेस और जहां पर ये कन्वर्ज हो रही है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है कन्वर्ज होकर आ रही है, अब मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज तक का डिस्टेंस है, जैसे लाइट में हम लेते हैं उसको हम v मान लें, तो ये जो है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होगा, जैसा कि हमने लाइट के केस में देखा था। जो फोकल लेंथ है ये f, और ये हमारा इमेज और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस है, और ये हमारा सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का डिस्टेंस है। तो ये सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। तो यहाँ से भी आप जो है समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन जो है लाइट की तरह ही होती है अगर हम साउंड सोर्स की भी हेल्प लेते हैं। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कनकेव, कई जगह पे जो छतें हैं यानी कि जो रूफ्स हैं वो भी बनाई जाती हैं, या होल्स होते हैं कनकेव शेप के बनाए जाते हैं, जहां पर हमें जरूरत होती है कि जो साउंड है टकरा कर जो वो है इस तरह से बिखरे, इस तरह से जैसे कि ऑडियंस के पास जाए। तो इस तरह के कई जो होल भी डिजाइन किए जाते हैं। तो वो जो है साउंड क्योंकि लाइट की तरह ही एक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करें तो इसलिए ये कनकेव सरफेस में भी इसी तरह का हमें बिहेवियर दिखाता है, इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करता है। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक आपने बोर्ड ले लिया, या कोई दीवार ले ली, या कुछ भी आपने इस तरह का सॉलिड सरफेस ले लिया, और आपने 2 ट्यूब ले ली। ये जो 2 ट्यूब हैं आप 1 मीटर लंबी रख सकते हैं, और लगभग जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। अब आपने एक क्लॉक ले ली, आपको इसकी आवाज सुननी है, यहां से जाएगी वो इस ट्यूब से और दूसरी ट्यूब में से सुननी है। तो हम बीच में जो है एक जो है वुडन की स्टिक या वुडन का कोई इस तरह से पीस रख लेते हैं ताकि डायरेक्टली आवाज ना जाए यहां से यहां तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब आप स्टार्टिंग में सुनेंगे तो ये आपको आवाज जो है अच्छी तरह से सुनाई नहीं देगी, और आप क्या करेंगे तो इस ट्यूब को और इस ट्यूब को एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोई एक एंगल देना स्टार्ट करेंगे जिससे कि इसकी आवाज इसके अंदर जाए और यहां से टकराकर हमें दूसरी तरफ सुनाई दे। तो जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो ये आवाज अब इसके अंदर से गई है साउंड, अब मान लीजिए ये यहाँ पर टकराई है, और यहाँ से टकराने के बाद वो इसमें से जाकर जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के कानों तक ये गई है, उसको सुनाई दे रही है। तो जब आप इसको चेक करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी जो है, ये भी चीज जो है, ये भी इलस्ट्रेशन, ये भी एग्जांपल प्रूव करता है इस चीज को कि ये जो है जो वेव्स हैं रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करती हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से एडजस्ट किया, दोनों को ही एडजस्ट करते चलेंगे कि कब तक इसमें सुनाई दे, इसको भी और इसको भी। तो जैसे ही आप देखेंगे कि कब आपको अच्छी तरह से वो सुनाई दे रही है प्रॉपरली, तो ये दोनों इंसिडेंट और रेडिएशन के जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो आपको बराबर मिलेगा। और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी कि इस पॉइंट पे जहां से टकरा के गई है दूसरी तरफ जो इंसिडेंट जो हमारी साउंड वेव है, तो ये जो है उसका नॉर्मल है, और ये तीनों जो है सेम प्लेन में ही होते हैं, ये भी लो होता है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।